ईरान इजराइल के बीच 24 घंटों में पूर्ण युद्ध विराम, ट्रंप ने दोनों देशों को दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम की घोषणा की है, जो अगले 6 घंटों में शुरू होगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिए बयान में ट्रंप ने इसे 12 दिन का युद्ध करार दिया और कहा कि 24 घंटों के बाद इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने दोनों देशों की हिम्मत, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की। इसके साथ ही मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद जताई। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बताया कि सीज फायर की प्रक्रिया कुल 2 चरणों में होगी। इसमें पहले ईरान अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद करके अगले 6 घंटे बाद 12 घंटे के लिए जंग को रोकेगा। वहीं दूसरे हिस्से में 12वें घंटे पर इजरायल भी युद्ध बंद कर देगा। इसके बाद 24वें घंटे पर ये 12 दिनों का युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा। इस दौरान दोनों देश एक दूसरे के साथ शांति और सम्मान से पेश आएंगे। ट्रंप ने कहा, ये जंग सालों तक चल सकती थी और मध्य पूर्व को बर्बाद कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कभी नहीं होगा। ट्रंप ने दोनों देशों को दी बधाई। ट्रंप ने दोनों देशों को बधाई देते हुए लिखा कि मैं इजरायल और ईरान को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस 12 दिन के युद्ध को खत्म करने के लिए हिम्मत, साहस और समझदारी दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ये सीज फायर मध्य पूर्व में मजबूत शांति की शुरुआत करेगा। ट्रंप ने अपने बयान को सकारात्मक अंदाज में खत्म किया। ईश्वर इजरायल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, ईश्वर अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर पूरी दुनिया को आशीर्वाद दे। IRGC ने दी थी चेतावनी। सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने अमेरिका और इजरायल को सख्त चेतावनी दी थी। IRGC ने कहा कि ईरान अपनी आज़ादी, जमीन और देश की सुरक्षा पर किसी भी हमले का करारा जवाब देगा। उन्होंने अपने ऑपरेशन को ईरान की शीर्ष सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर किया गया बताया और इसे छिपकर हमला और भागने की पुरानी रणनीति के अंत का संकेत कहा। IRGC ने अमेरिकी कार्रवाइयों को इजरायली सैन्य मंसूबों से जोड़ा और जायोनी हुकूमत के खत्म होने तक लड़ने का वादा किया। ट्रंप का ये सीज फायर ऐलान मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि कुछ खबरों में कहा गया कि ईरान ने अभी इस सीज फायर की पुष्टि नहीं की, जिससे इस समझौते पर थोड़ा सवाल उठ रहा है। इसके बावजूद कतर ने अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। वहीं अमेरिका ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को घर में छिपने की चेतावनी हटा ली है। ये इस बात का संकेत है कि अब और हमले की आशंका नहीं है। पूरी दुनिया अब इजरायल और ईरान के अगले कदमों पर नजर रखे हुए है, जो इस सीज फायर की कामयाबी तय करेंगे। हालांकि इस सीज फायर की मुख्य वजह कतर की मध्यस्थता और अमेरिका का प्रस्ताव माना जा रहा है।